गोपाल हे मुरारी बरसाने वाली राधे वृषभान की दुलारी बरसाने वाली राधे श्री कृष्ण की दुलारी ओ बरसाने वाली की दुलारी बरसाने वाली राधे वृषभान की दुलारी राधे राधे गोपाल हे मुरारे श्री कृष्ण राधे राधे गोपाल कृष्ण राधे राधे गोपाल मुरारे श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण राधे राधे ओ श्री कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण राधे राधे गोपाल हे मुरारे श्री कृष्ण राधे राधे गोपाल हे मुरारे श्री कृष्ण राधे राधे गोपाल हे मुरारे बरसाने वाली राधे वृषभान की दुलारी बरसाने वाली राधे वृषभान की दुलारी ओ बरसाने वाली राधे वृषभान की दुलारी बरसाने वाली राधे वृषभान की दुलारी श्री कृष्ण राधे राधे गोपाल ओ श्री कृष्ण राधे राधे गोपाल हे मुरारे 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 गोपाल हे मुरारे गोपाल हे मुरारे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तीन दिन की कथा काल तक हुई और आज चतुर्थ दिवस चौथा दिन और भागवत कथा रामायण है चौथा दिन विशेष हुए, बहुत महत्वपूर्ण हुए, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो जन्म उत्सव मनाई जाए। तो आओ कथा गंगा में प्रवेश करा। भगवान वामन रो चरित्र, वामन अवतार जो प्रकरण काल की कथा रामायण संपन्न होयो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने गंगा रे किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत रूपान करवा दिया है और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब तने मत्स्यावतार की कथा सुनाऊं। भगवान क्योंकि 24 अवतारों नाम पहली संक्षेप में गिना चुका, तो भी रामायण में मत्स्यावतार रो नाम आयो है। तो आज मत्स्यावतार की कथा सुन प्रारंभ करे
हे राजा परीक्षित, राज ऋषि सत्यव्रत, एक राजा नाम है सत्यव्रत, कृतमाला नदी रमायण है स्नान करने वास्ते प्रवेश करियो और आप पुरखा ने आप पितरा ने तर्पण करने वास्ते नदी रो जल अंजलि में लियो और जो ही जल हाथ में लियो भी जल रमाने एक छोटी सी मछली राजा रे हाथ में आई और राजा जी को तर्पण करके जल छोड़ने लगे। मछली मनुष्य की आवाज में बोली, महाराज ई नदी रमायण है बड़ा बड़ा जलरा जंतु रवे बे मारो भक्षण कर जासी, मने खा जासी, वास्ते कृपा करो, मने कोई सुरक्षित स्थान रहने रे वास्ते देव। राजा परीक्षित भी मछली ने दया करके आप रे कमंडलू रमायण राख ली। राजा घरे आयो तब तक तो बा मछली फिर आवाज लगाई, महाराज हारे कमंडलू रमायण है, मारे रहने लायक पर्याप्त स्थान नहीं है। राजा देखियो कि मछली कमंडल ने जितनी बड़ी होगी, तो राजा भी ने लेकर के एक बड़ी बर्तन रमायण है जल भरियो और भी मछली ने बढ़ा रहा। और 2-4 घड़ी बाद में फिर आवाज आई, महाराज वो स्थान भी मारे वास्ते उपयुक्त नहीं है, मने कोई मारे लायक स्थान देव। राजा देखियो वो मत्स्य 2-3 घड़ी रमाए नहीं, जिके स्थान में राखियो, जिके पात्र में राखियो वीर बराबर आकार में हो गयो। राजा भी ना और बड़े पात्र में राखियो और थोड़ी देर रमाए नहीं फिर आवाज आई कि महाराज वो स्थान भी मारो वास्ते छोटो पड़े, कोई और स्थान दो। राजा मन में विचार करियो वो कोई सामान्य मछली नहीं, तो राजा निवेदन करियो, प्रभु आप कौन हो, मछली रे रूप रमायण है, आप मारी परीक्षा लेवनी चाहो, मने आप रो परिचय बताओ। जाने भगवान भी मछली मानो प्रगट यार क्यों लग्या। हे राजा सत्यव्रत, आज सुन 7वें दिन महाप्रलय हो जासी और महाप्रलय रे समय रमायण है सब आ धरती जी की है बस जल में डूब जासी। ये बात है हे राजा सत्यव्रत, तू सब धान यानी बीज एकत्रित करके एक न्याव में रखवा और जब महाप्रलय हो जासी चारों तरफ जल ही जल हो जासी, तो मैं एक महामत्स्य रूप मायने बहुत बड़ी मछली रूप रमायण है थारे खने आसू, मारे एक सींग होसी और भी सींग रे तू भी न्याव ने बांध दिए। जब तक महाप्रलय रेवे तब तक समुद्र रमायण है जल रमायण है मैं तने भ्रमण करवाऊं तो रेसू। और महाप्रलय रो समय खत्म हो यारे बाद में फिर धरती वरा भगवान रे रूप रमायण अवतार लेकर के मैं लासू और सृष्टि रचना होसी भी समय ए बीज सब धानारा काम आसू। इतो कह वो महामत्स्य तो बट हम अंतर ध्यान हो गयो। सुखदेव जी के वही राजा परीक्षित राज ऋषि सत्यव्रत सब चीजें की तैयारी करी, एक बहुत बड़ी नाव मंगवाई भी रमायण ने सब सामान रखियो जिका भगवान कहो। और अब महाप्रलय रो समय हो गयो, चारों तरफ जल ही जल। राजा रखने वो महामत्स्य आयो, राजा भी न्यावरी डोरी महामत्स्य रे सींग में बांध दी और महाप्रलय रो समय राजा सत्यव्रत भगवान रे साथे भी महामत्स्य रे साथे जल में बितायो। और बी दौरान मत्स्य रूप रमायण भगवान राजा सत्यव्रत ने नाना प्रकार धर्मारो उपदेश दियो। सुखदेव जी जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज मत्स्य अवतारो कारण कहीं। तो राजा परीक्षित रही प्रश्न रो उत्तर देव देवे सुखदेव जी महाराज कहे, राजन एक बार ब्रह्मा जी ने अकस्मात नींद रो झोंको आ जावे, क्योंकि वे सृष्टि रमायण हमेशा लागूड़ा रहे और व्यक्ति लगातार काम करे जाने कभी कभी तंद्रा आ जावे, नींद रो झोंको आ जावे और वो अकस्मात नींद रो झोंको आने के कारण नैमित्तिक प्रलय हो जावे। और भी नैमित्तिक प्रलय रमायण ब्रह्मा जी रे मुख सू वेद जी का है
निकल करके जड़ में समा जावे। और प्रत्येक कल्प रामायण आ घटना हुए। हयग्रीव नाम रो दैत्य वे वेदा ने लेकर के पाताल में चलियो गयो। और भगवान अब क्योंकि भी हयग्रीव ने वो वरदान हो कि तने थारे नाम रोई व्यक्ति मार सके। और ई कारण वो हयग्रीव घोड़े रे रूप रामायण रहूं तो हय केवे संस्कृत में घोड़े ने, ग्रीव केवे गर्दन, जी के रे घोड़े री गर्दन हुए, घोड़े रे रूप रामायण जी को रेवे। तो भगवान ने भी वीर संहार करण रे वास्ते घोड़े रो रूप धारण करियो। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। और ठाकुर जी हयग्रीव रो अवतार लेकर के भी राक्षस रो संहार करियो। चारों वेद लेकर के ब्रह्मा जी महाराज ने वापस दिया। कोई मत्स्य अवतार रो कारण बतावे। सुखदेव जी के वे हे राजा परीक्षित, भगवान रही मत्स्य अवतार रही आ कथा जिका भी श्रद्धा और भक्ति रे साथे श्रवण करे, श्रद्धा भक्ति रे साथे जिका केवे ब्यारा मन रा सब संकल्प भगवान मत्स्य की कृपा सु पूर्ण हो जावे। अठे आकर के अष्टम स्कंद विराम लेवे और नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी महाराज के वे हे राजा परीक्षित, ये नवम स्कंद रामायण 24 अध्याय है। 13 अध्याय में सूर्य वंश रो वर्णन और 11 अध्याय रामायण चंद्र वंश रो वर्णन और बयानी कथावां हैं। और पुराण रा 10 लक्षण मानी जाए भी 10 लक्षण में 7वां लक्षण वह ईशानु कथा अर्थात भगवान री कथा। तो ई नवम स्कंद रामायण भगवान री कथाया रो भगवान रे दिव्य अवतारा री लीला रो कथन होयो है। राजा परीक्षित पूछियो, हे ब्रह्मन, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि सुतानि मे वीर्यानंत वीर्यश्च हरिस्तत्र कृतानि च। आप मने मनवंतरा ने बारे रामायण पहली बता चुकिया हो। भगवान आप बतायो कि 14 मनवंतर हुए। और मनवंतर केवे जिके रामायण एक मनु राजा बन पर जितो समय काटे पीसा 14 मनु जिके समय रामायण राज्य करे बिन केवे एक मनवंतर। और 14 मनवंतरा नाम वे मनुआ रे आधार पर हुए। पहलो मनवंतर स्वयंभू मनवंतर, दूसरो स्वारोचिष, तीसरो उत्तम, चौथो तामस, 5वां रेवत, 6ठो चाक्षुष और 7वां वैवस्वत मनवंतर बाजे। 8वां सावरणी, 9वां दक्ष सावरणी, 10वां ब्रह्म सावरणी, 11वां धर्म सावरणी, 12वां रुद्र सावरणी, 13वां देव सावरणी और 14वां इंद्र सावरणी। 14 मनवंतर है। और अभी तक सुखदेव जी महाराज आ कथा द्वापर युग रे अंत रामायण जब भगवान श्री कृष्ण ई लोक ने छोड़कर चलिया गया भी समय रामायण सुनाई। तो सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, अभी 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रही है। ई वैवस्वत मनवंतर रे बाद रामायण और 7 मनवंतर बीत सी जने नैमित्तिक प्रलय होसी, आ सृष्टि जल रामायण विलीन हो जासी। और ई कारणे पंडित जी महाराज जब संकल्प करवावे तो संकल्प में बोलावे वैवस्वत मनवंतर अर्थात बार 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रही है। ई मनवंतर रामायण अमुक स्थान पर अमुक तिथि अमुक दिन मैं भगवान की पूजा रो संकल्प लूं। तो अब राजा परीक्षित प्रश्न करियो कि महाराज वर्तमान में जी को वैवस्वत मनवंतर चल रही है, आप तो कृपा करके, क्योंकि भगवान री हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान री कथा और भगवान री लीलायां अनंत है। तो आप तो वैवस्वत मनवंतर वैवस्वत मनु रे वंश रो विस्तार सु मने वर्णन करके सुनाओ। तो सुखदेव जी बोलिया, हे राजा, मनुवंश रो विस्तार सु वर्णन करनो संभव नहीं है, क्योंकि ई वंश रा राजा मारी
कीर्ति जी की अपार है और भी कीर्ति रो वर्णन करनो समय री सीमा सु बार है। ये बात है मैंने संक्षेप रामायण कुछ राजा जी का मनुवंश रामायण होया और जिका नो भगवान सु विशेष संबंध रहो ब्यानी मैं तने कथा सुनाऊं। और अब वैवस्वत मनवंतर अंतर्गत सूर्य वंश रो वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहे, हे राजा परीक्षित, सर्वप्रथम भगवान नारायण रे नाभि कमल सु ब्रह्मा जी उत्पन्न होया। ब्रह्मा जी सु मरीचि और मरीचि रे द्वारा कश्यप जी पैदा होया और कश्यप जी री पत्नी अदिति जी की देव तुम्हारी माता है। कश्यप जी रे दो पत्नी, एक अदिति और एक अदिति। तो अभी देवारो वर्णन करे कि अदिति रे गर्भ सु विवस्वान अर्थात सूर्य देवता ज्ञानो एक नाम है विवस्वान। विवस्वान प्रकट होया और ज्ञानी पत्नी ही संज्ञा। और हे राजन, आने सु एक पुत्र उत्पन्न होया कश्यप जी सु राजसी श्राद्ध देव। और आरे एक पुत्र, यद्यपि मन मान इच्छा तो पुत्र प्राप्त करने री ही, लेकिन जब देवता ब्राह्मण इत्यादि ने बुला करके, क्योंकि ये सूर्य वंश रामायण है, जितनी भी संतान हुई है वह सारी संतान यज्ञ रे द्वारा उत्पन्न हुई है। सूर्य वंश में कोई भी राजा ईश्वर नहीं जिगेरे संतान बिना यज्ञ रे नहीं हुई है। तो श्राद्ध देव राज ऋषि यानी पत्नी है श्रद्धा। श्राद्ध देव महाराज सूर्य वंशरा गुरु है वशिष्ठ कुल गुरु। वशिष्ठ ने बुलायो और राज ऋषि श्राद्ध देव क्यों लगा, महाराज आप कोई ईशो यज्ञ रो आयोजन करो कि मारे घर में पुत्र उत्पन्न हो जावे। और अठी ने राजा तो यहाँ कह निकल गया, पत्नी आई श्रद्धा बा क्यों लगी, हे गुरुजी मारी इच्छा है कि मारे पुत्र नहीं पुत्री उत्पन्न हुए। अब ब्राह्मण देवता पत्नी री बात मान ली, श्रद्धा री बात मान ली और ई कारण ज्ञान इला नाम री पुत्री उत्पन्न हुई। राजा श्राद्ध देव ने पतो लाग्यो कि मैं तो गुरुजी ने पुत्र उत्पन्न होने वास्ते यज्ञ करण रोके और आप बेटी किया हुई। राजा दौड़ पर और गुरुजी रे कने गया, हे गुरुजी आप तो परम तपस्वी हो, तो आप रे द्वारा जी को यज्ञ करियो गयो भी यज्ञ रामायण है, पुत्र रे स्थान पर पुत्री किया उत्पन्न हुई। हे गुरुदेव कठे त्रुटि हुई। वशिष्ठ मुनि कहने लाग्या, हे राजा थारी पत्नी रे आग्रह रे कारण ऋत्विज ब्राह्मण पुत्री होने रे वास्ते आहुतियां दी और ई कारण आप पुत्री उत्पन्न हुई। तो राजा क्यों लाग्यो, महाराज वंश ने चलाने वाला तो पुत्र हुए, पुत्री तो परायो धन है, ब्याह करके आप रे सास रे चली जावे, ई वास्ते मने तो आपको पुत्र प्रदान करो। तो वशिष्ठ जी आप रे तप रे प्रभाव सु की बेटी ने बेटो बना दियो और बीरो नाम हुयो सुद्युम्न। और महाराज इलाव्रत खंड रामायण शिकार करते समय और सुद्युम्न आपरी सेना रे साथे शिकार करने पुराना राजा लोग जाया करता। तो सुद्युम्न शिकार करने वास्ते गयो, गहन वन में चालते चालते पतो नहीं लाग्यो और एक इसी स्थान पर पहुंच गयो जिको स्थान भगवान शंकर और पार्वती रो क्षेत्र है। एक बार की बात, भगवान शंकर और पार्वती भी क्षेत्र में रमण करता और देवता लोग बैठे आ गया कोई आवश्यक कारण सुन। तो पार्वती ने संकोच हो, शर्म आई, अरे मैं मारे पति रे साथे रमण करती पर देवता थे बाधा पहुंचाने आ गया। तो पार्वती जी श्राप दे दियो कि आज रे बाद इस क्षेत्र में कोई भी पुरुष यदि आ गयो तो वो स्त्री बन जासी। अब सुद्युम्न ने बात रो पतो नहीं हो, सुद्युम्न गलती से भी क्षेत्र में अपनी सेना समेत आप रे
अश्वा समेत घोड़ा समेत पहुंच गयो और जो ही भी क्षेत्र में प्रवेश करियो तो सुद्युम्न तो पुरुष हो गयो, स्त्री और घोड़ा जिका है वह घोड़ी में परिवर्तित हो गया और जिका भी सैनिका वह सब स्त्रियां रूप में परिणित हो गया। अब ओ खेल को देखकर वह बेचारा सब डर गया और वह सैनिक और वह घोड़िया वह तो बटे सू भाग गया। अब सुद्युम्न स्त्री रूप रामायण बटे विचरण कर रहे, मन में संकोच है, अगर हमारी नगरी में जासू स्त्री रूप रामायण तो लोग मन पहचान सी को नहीं। तो सुद्युम्न शर्मी जोड़ो भी वन रामायण बटे ही घूम रही है और संयोग सु बटे बुद्ध देवता आया। बुद्ध देवता देखियो कि एक सुंदर स्त्री वन रामायण भ्रमण कर रही है। बुद्ध देवता आथरो जालो देवी क्षेत्र से बारे बुलाई और कहने लगा कि हे सुंदरी, मैं थाने से विवाह करना चाहूं। आपकी सुंदरता देख करके मारो मन थाने पर मोहित हो गयो है। और बटे बुद्ध और सुद्युम्न जी को स्त्री बनियोड़ो हो, दोनारो गांधर्व विवाह हो गयो। गांधर्व विवाह होया बाद रामायण आ रही एक पुत्र उत्पन्न होयो और बीरो नाम हुए पुरूरवा। अठिन भगवान री कृपा सु सुद्युम्न 1 महीने तई वो पुत्र उत्पन्न होया रे बाद रामायण भी जंगल रामायण घूमतो घूमतो मन में विचार करियो रे अपन तो आखिर अपनी नगरी में जानो चाहिए। नारायण नारायण जय हो। यार बोरा जी ने शायद अपनो जय हो एक घना कार्य करता घना वे ने बैग चढ़ देना याद आवे मोने हेलो आधार है यार। नारायण बोड़ो जी हाँ अरुण बाबू गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो, ओ श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते गोपाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुद्युम्न ने अकस्मात याद आई करे मैं तो नगरी से निकलियो हो और शिकार करने के वास्ते आयो, तो अब वापस नगरी में जाऊं। तो सुद्युम्न जी महाराज आपरी नगरी रामायण आया, गुरुदेव सु निवेदन करियो वशिष्ठ मुनि सु कि महाराज बड़ी विचित्र बात है, जन्म रे समय ने मैं लड़की रे रूप में उत्पन्न हुयो थे, थारे तप रे प्रभाव सु मने पुरुष बना दियो, पर फिर वन रामायण में स्त्री रूप में परिणत हो गयो महाराज।
कृपा करो। जने वशिष्ठ जी कहने लग्या भाई शिव क्षेत्र माने ते चलिया गया ई कारण पार्वती रे श्राप रे कारण थे स्त्री रूप में परिणित हो गया और अभी ये इलाज तो भगवान शंकर का नहीं है। भगवान शिव की आराधना करो और भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शिव प्रसन्न होया और वरदान दियो कि देख भाई पार्वती के श्राप ने मैं बिल्कुल मिटा तो नहीं सकूं, लेकिन तने एक वरदान दूं कि तू 1 महीने स्त्री रेसी 1 महीने पुरुष रेसी। अब राजा सुद्युम्न महीने भर राजकाज देखे पुरुष रूप में और स्त्री रूप में जावे जाने छुट्टी पर चले जाओ। लेकिन होते होते बात तो फैले ही। लोगों ने बात बतो लागी कि हमारा महाराज तो दिखाए आधा स्त्री है आधा पुरुष है, महीनों भर तो स्त्री रहे महीनों भर पुरुष रहे। तो लोगों ने मन में असंतोष हो गयो, अरे ईशो का ही राजा और लोगों की प्रजा की असंतुष्ट देख परवार सुद्युम्न जी आप रे बेटे पुरूरवा जी को बुद्ध शू उत्पन्न हो कि पुरूरवा ने राजगति पर बैठायो, राज तिलक करियो और खुद वन रामायण तपस्या करने चलिया गया। सुखदेव जी गए हे राजा परीक्षित, ए व्यवस्थित मनु महाराज रे 10 बेटा होया। सबसु बड़ो बेटो नृग, बीऊ छोटो शरियाती, बीऊ छोटो धृष्ट, बीऊ छोटो करुष, नरिष्यंत प्रसिद्ध, 7वां नाभाग, 8वां कवि, 9वां दिष्ट और 10वां इक्ष्वाकु। ये राजा परीक्षित, मैं तने पहली यह बात कही कि सूर्य वंश रे राजा वाली कीर्ति अपार है और आरे पूरे वंश रो वर्णन करना संभव नहीं है। तो आन माने जिका जिका भगवान रा विशेष कृपा पात्र रहा ब्यारू मैं तने वर्णन सुनाऊं। और राजा सरियाती रो चरित्र सुनाऊं तो वे केवन लाग्या कि सरियाती नाम रो राजा वेवस्वत मनु रो पुत्र वीर एक सुंदर पुत्री है, नाम है वीरो सुकन्या। और सरियाती एक बार वन में शिकार खेलने वास्ते गयो, बेटी बहुत प्यारी ही। तो सुकन्या के पिताजी मैं भी चालू और राजा भी ने भी साथ ले ली। अब वन रामायण पे शिकार खेलने जा रहा है सुकन्या। ब्यारो जी को कैंप बनाएड़ो है, तंबू बनाएड़ो भी रामायण बैठी है। पिताजी शिकार करने गया है तो सुकन्या अठीने उठीने वन में भ्रमण कर रही है। भ्रमण करते करते सुकन्या एक दृश्य देखियो कि एक मनुष्य रे आकार री मूर्ति पीर ऊपर चारों तरफ मिट्टी जमियोड़ी है, दीमक लागियोड़ी है, लेकिन आंखियां नी जगह बड़ो प्रकाश भी न दिखाई दियो। बा मन में विचार करियो आ कई चीज है, चमकती आंखियां ने देखी और सुकन्या स्वाभाविक रूप से आप उत्सुकता नो शमन करने वास्ते हाथ में 3 को लियो और भी गड्ढा में डाल दियो, जिके में बे दोनों चमकती चीजें दिख रही। और ज्यों ही बा सींक वो घोचो भी छेदा में डालियो तो भी छिद्र मायने खून निकलन लाग्यो। सुखदेव जी के वे राजा परीक्षित, ए महर्षि च्यवनहा जिका जंगल में तपस्या करता और इतनी तपस्या करी कि शरीर ही शुद्ध बुद्ध नहीं रही, पूरी शरीर पर माटी जम गई और दीमक लागोड़ी। केवल आंखियां चमकती दिखी और वे आंखियां सुकन्या रे हाथों फूट गई। खून री धारा देखी जन सुकन्या घबराएगी, बा दौड़ पड़ी रात रे वापस भी तंबू में आएगी। लेकिन च्यवन ऋषि क्रोधित हो गया और च्यवन ऋषि तपस्या में क्योंकि विघ्न पड़ गयो, आंखें फूट गई। च्यवन ऋषि क्रोधित होया तो च्यवन ऋषि रे क्रोध रे कारण राजा सरियाती और ब्यारा जी का सैनिक अठ तकी घोड़ा गोया सबरा मूत्र और मल बंद हो गया। अब तो बड़ा घबराया, मलमूत्र भी त्याग नहीं कर पावे, दुख पा रहा है। तो सरियाती मन में विचार करे अचानक आ बात क्या हुई। अवश्य ही
इस जंगल में रहने वाले कोई ऋषि री अवमानना होगी दिखे। तो राजा सरियाती तंबू में आयो, आपरी बेटी ने उदास देखी, पूछो पुत्री तू उदास क्यों है? हर्षु कोई अपराध तो को नहीं बन गयो, क्योंकि मारे सब सैनिकारा मलमूत्र बंद हो गया है। तो सुकन्या सारी बात बताई, है पिताजी एक इस प्रकार से मारे साथे घटना हुई। राजा दौड़ पर और भी स्थान पर आयो, देखो च्यवन ऋषि आंधा होयोड़ा बैठा है। राजा बहुत अनुनय विनय करी, प्रार्थना करी, महाराज मारी गलती ने क्षमा करो, मारी पुत्री अज्ञानतावश आपरी आंखें फोड़ दी। अब इरो कोई उपाय हुए तो मैंने बताओ महाराज, मैं भी प्रायश्चित करने तैयार हूं, लेकिन कृपा करो मारे सैनिकारा, मारा सब साथी लोगारा मलमूत्र बंद हो गया है। च्यवन ऋषि क्यों लगे, हे राजन ई जंगल में एक लोरे आंखियां ही कोनी, अब कठे डंडोड़ा मार तो फिर मने कौन संभाल सी, मारी सेवा कौन कर सू। राजा क्यों लाग्यो, महाराज मारी पुत्री सुकन्या आपरो अपराध करियो है, मैं इन्हें मारी बेटी ने थाने पत्नी रूप में प्रदान करूं। च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गया और राजा और सैनिक सब स्वस्थ हो गया है। और सुकन्या ने बैठी वन में च्यवन ऋषि रखने छोड़ परार, राजा सरियाती तो चला गया। और सुकन्या वृद्ध और अंधे सरियाती की सेवा कर रही है। सुकन्या च्यवन ऋषि की सेवा कर रही है, वृद्ध और अंधेरी, क्योंकि पति रूप में वो प्राप्त हो गयो। और च्यवन ऋषि सुकन्या रे की सेवा से बड़ा प्रसन्न होया। पर अच्छी है एक घटना हुई कि सब देवता मन में विचार करियो रे, यज्ञ रामायण ने सब देवताओं ने भाग मिले, लेकिन ए जिका अश्विनी कुमार है ए तो वैदिक कर्म करे, और वैदिक कर्म करने वालों वीरो कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी जाति रो, वो बीमार बीरी बीरी सेवा शुश्रूषा वीरो इलाज भी न करना पड़ सी। ई बात अश्विनी कुमार ने यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए। अश्विनी कुमार बड़ा दुखी होया, और भाई च्यवन ऋषि रखन आया, महाराज माने यज्ञ रो भाग देवनो बंद कर दियो सब देवता। अश्विनी कुमार क्यों लग आवाज प्रार्थना करी, तो च्यवन ऋषि क्यों लगा थाने यज्ञ रो भाग दिला सुन, मारी तपस्या रे प्रभाव सुन। लेकिन बदले रामायण ने देखो मारे युवा पत्नी राजा सरियाती आपरी बेटी रो ब्याह मारे साथ कर गया, हूं ठहरियो बूढ़ो आंखें हूं आंधो, और आ मारी पत्नी जी की आवाज जवान है, तो मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करने योग्य वापस जवान हो जाऊं, मने आंखें मिल जावे, इसो प्रयास हाने करनो है, क्योंकि थे वैद्य हो। अश्विनी कुमार क्यों लगा, महाराज कोई बात नहीं, वो काम नहीं कर सकूं। और अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि ने नेत्र ज्योति प्रदान करी आपरी वैद्यक क्रिया से, और एक अवले एक चटनी बनाई। आज भी आपा जिक्र उपयोग करा, अब कितनी खरी है आ तो समय बता सके, लेकिन भी समय रामायण में ई चटनी रो आविष्कार अश्विनी कुमार करियो, जिक्रो नाम है च्यवनप्राश। ई कारण इरो नाम च्यवनप्राश पड़ियो, क्योंकि महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमार को च्यवनप्राश खिलायो। और अब दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों नदी में स्नान करने वास्ते प्रवेश करो। जो ही नदी में स्नान करके च्यवन ऋषि अश्विनी कुमार बारे आया, तीनों एक शरीसा जवान हो गया, शकल सूरत में दी। और सुकन्या ने कियो, हे सुकन्या तू पत्नी व्रता है, पति व्रता है, ई वास्ते तू थारे पति ने अगर पहचान लेवे तो तने थारो पति जवान अवस्था में मारे जीसो मिल जैसी। अब सुकन्या देखे तीना रामायण, तीनों सरीसा एक ही वैरा, एक सरीसा शकल, लेकिन सुकन्या आप पतिव्रत धर्म रे प्रभाव से च्यवन ऋषि ने पहचान लिया, और वह अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न होया। च्यवन ऋषि पुनः जवान हो गया। सुकन्या और च्यवन ऋषि दोनों आपरी गृहस्थी चला रिया है। और एक दिन सरियाती राजा रे मन में विचार आयो कि देखूं तो सरी
बेटी ने में भी आंधे ऋषि ने सौंप पर आयो यह कहीं हालचाल है। सरियाती जंगल रमान आयो तो देखे एक जवान पुरुष रे साथे सुकन्या बैठी है। सरियाती ने बड़ो क्रोध आयो। पुत्री ने बुरो भलो कहने लाग्यो, अरे दुष्टा, तू व्यभिचारिणी निकली। मैं तने एक आंधे और असहाय व्यक्ति की सेवा करने रे वास्ते सौंपी और आज तुम पर पुरुष रे साथे। सुकन्या कहने लगी, पिताजी नहीं, आप जिकाने सौंप पर गया भाई च्यवन ऋषि ए मारा पतिदेव है। और सारी बात सरियाती ने बताई। सरियाती बहुत प्रसन्न होया। ए पुत्री, थारे पतिव्रत धर्म सु आज थारे पति ने जवानी मिल गई और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सरियाती महाराज इत तो कह वापस अपनी नगरी में पधार गया। सुखदेव जी के वे राजा परीक्षित। इसी प्रकार व्यवस्थित मनुरे दृष्ट करुष नरिष्यंत प्रसद्र इत्यादि पुत्र होया। और आन माने नाभाग नाम रो बेटो जिको 7वें नंबर पर है। वो नाभाग बड़ो ही भाग्यशाली है, क्योंकि वीर घर मायने भगवान रा परम भक्त अम्बरीश नाम रो पुत्र उत्पन्न होयो। हे राजा परीक्षित, ओ नाभाग इरो बेटो अम्बरीश भगवान रो परम भक्त है। और नित्य महीने वर्ष भर में जिकी 26 एकादशी आवे, अंधारी और चांदनी दोनों एकादशियां रो व्रत करे और भगवान री सेवा भक्ति इत्यादि करे। और एक दिन री बात, राजा अम्बरीश एकादशी रो दिन हो। राजा अम्बरीश एकादशी रे व्रत रमायन हो। और दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश री मानो परीक्षा लेने वास्ते आ गया। दुर्वासा पधार्या। राजा अम्बरीश बेनो स्वागत सम्मान करियो, आसन दियो। महाराज, अहो भाग्य, एकादशी रे दिन आप पधार्या तो महाराज आज एकादशी रो पारण मारे ठीक करनो है। दुर्वासा कहने लगा, ठीक है, लेकिन हे राजा अभी तक एकादशी रो समय बाकी है और मैं पारण करने से पहले नदी में स्नान करके आवा। दुर्वासा आप रे शिष्या रे सहित नदी में स्नान करने रे वास्ते प्रस्थान करया। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी प्रतीक्षा कर रहा। उड़ीक रहा दुर्वासा जी ने कि दुर्वासा जी आवे तो बीर बाद में ब्याने भोजन करवा के मैं भी एकादशी रो पारणो करूं। लेकिन दुर्वासा जी महाराज गया स्नान करने, पाछा आया ही उन्हें अभी तक। और एकादशी की घड़ियां बीतना लागी। द्वादशी प्रमाण एकादशी रो पारणो हुए। राजा रे मन में चिंता व्याप्त होगी, करे मारो व्रत खंडित हो जैसी अगर समय पर पारणो नहीं करियो तो। मंत्री लोग राजा ने सलाह दी कि राजा जी इया करो, थे आद्रमा ने भगवान रो चरणामृत और तुलसी दल ले लो, जल पी लो, तुलसी ले लो। जल पीवनो और तुलसी लेवनो वो भोजन भी मानी जाए, बिना भोजन भी मानी जाए। तो ये बात थाने एकादशी रो पारणो भी हो जैसी और थानी बात भी रह जासी। फिर बाद में महाराज दुर्वासा आवे तो बयाने भोजन करवा के थे, भोजन कर लिया। और राजा मंत्रियों की बात मान पर और हाथ रे मायने जल लियो, तुलसी दल लियो। और जो ही राजा बिने ग्रहण करने लगे और सामने दुर्वासा जी आऊं दादी इसलिए, अरे दुष्ट राजा, तू मने भोजन रो निमंत्रण दियो और मारे आवने सु पहली अतिथि सु पहली तू भोजन करने तैयार है। अभी मैं तने दंड देऊं, क्योंकि सदग्रस्त वो ही है जिको द्वार पर आयोड़े अतिथि ने अगर निमंत्रित करती हो तो पहले भी न भोजन करवावे, फिर बाद में खुद भोजन करे। राजा निवेदन कर रही है, महाराज इसी बात को नहीं, मैं तो एकादशी बीतन वाली ही। लेकिन दुर्वासा जी कुछ नहीं सुनी और आपकी जटा मासों एक लट तोड़ जमीन पर पटकी और भयानक कृत्या प्रकट हुई। भयानक राक्षसी आवाज कर दी, चिल्लाऊ दी,
राजा परीक्षित रे राजा अम्बरीश रे सामने दौड़िए खावण रे वास्ते क्या तने चबा जासू। अम्बरीश हाथ जोड़ करके विकृत्या रे सामने खड़े हो गयो। भगवान ने स्मरण करे, हे प्रभु आप तो जानो हो सब, अगर मारो कोई दोष है तो निश्चित रूप से आप कृत्या मने खा जावे, अन्यथा हे भगवान थे जानो थारो काम जाने। अम्बरीश इस प्रकार से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु आप रे भक्त की रक्षा करने वास्ते सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो, ये सुदर्शन जा मारे भक्त अम्बरीश की रक्षा कर। और सुदर्शन चक्र आयो, अचानक सुदर्शन चक्र प्रकट होयो और विकृत्या ने सुदर्शन चक्र मार दी। और अब वो सुदर्शन दुर्वासा ऋषि रे खानी दौड़ियो। दुर्वासा जी घबराया, कृत्या ने सुदर्शन चक्र द्वारा मृत्यु होगी और अब वो मारे खाना आ रही है। अब दुर्वासा जी आके आके सुदर्शन चक्र लारे लारे संपूर्ण सृष्टि माने भूमंडल पर दुर्वासा जी भाग लिया, लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो सुदर्शन लारे आऊं तो दिसे। दुर्वासा जी महाराज दौड़ता दौड़ता ब्रह्मा जी रे कने गया, ब्रह्मा जी बचाओ त्राई मां और सुदर्शन चक्र मन मारण रे वास्ते आ रही है। ब्रह्मा जी हाथ खड़ा कर दिया, भाई आ मारे बसरी बात को नहीं, और विष्णु रो सुदर्शन चक्र है और इन्हें सुदर्शन चक्र विष्णु ने भगवान शंकर रो दियो है, हो सके भगवान शंकर थाने बचा दो। दुर्वासा जी भाग बरार भगवान शंकर रे कने गया, निवेदन करियो त्राई मां सुदर्शन चक्र सु मारी रक्षा करो। भगवान शंकर कहने लगा, दुर्वासा जी और सुदर्शन चक्र मैं विष्णु ने दे दियो, ई बात है अब विष्णु ही जाने, मेरी शरण में जाओ। दुर्वासा जी दौड़ पर विष्णु जी रे कने आया, निवेदन करियो, हे विष्णु भगवान और थारो वास्ते सुदर्शन मने मारण रे वास्ते तैयार है, बचाओ। जब भगवान विष्णु मुस्कुराऊं दवा केवन लाग्या, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु गिरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। अरे मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मारा मुगट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मारा मुगट मणि। बोलो जवाब दे दो, दुर्वासा जी गलत जाए गया। अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्ता रे अधीन हूँ, भगत मारा मुगट मणि है। और क्या होने लगा, अरे मोटू बजे बजू मैं उनको हूँ दासन को दास। मोटू बजे बजू मैं उनको हूँ दासन को, हरि हर हूँ दासन को दास, हरि हर हूँ दासन को दास। अरे सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे मैं सेवा। ओ सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में ठनी। अरे मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरा मुगट मणि। ओ भगत मारा मुगट मणि। विष्णु भगवान को जवाब दे दियो कि भाई गलत जगह पर आ गया। सुदर्शन चक्र तो मारो है, लेकिन मैं महाराज भक्ता ने अधीन हूँ और थे मारे भक्त ने कष्ट दियो, मारे भक्त रो मन दुखायो, मारे भक्त ने मारण वास्ते कृत्या छोड़ी। ये बात है दुर्वासा जी, अगर यीशु बचना है तो हमारे भक्त रे शरण में जाओ। दुर्वासा जी दौड़ पर आ रहा, राजा अम्बरीश रे खने आया, चरण में गिर गया, हे अम्बरीश क्षमा करो, भगवान राते परम भक्त हो, मने आज आ बात पतो लगी है कि चक्र सु मारी रक्षा करो। राजा अम्बरीश क्यों लगे, महाराज मारे चरणा में आप मत पड़ो, मारा चरण स्पर्श करके आप मारे पर पाप मत चढ़ाओ। आप तो सदा पूजनीय हो, वंदनीय हो, आप तपस्वी हो और
अंबरीश हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र ने प्रणाम करियो, निवेदन करियो, हे सुदर्शन चक्र, यदि मन वचन और कर्म से मैं भगवान विष्णु रो परम भक्त हूं और किसी भी प्रकार की कोई दृष्टता करया बिना मैं दुर्वासा जी रो अपमान नहीं करियो हुए तो आप शांत हो जाओ। अम्बरीश की बात सुनी और सुदर्शन चक्र शांत हो गयो और वापस भगवान विष्णु ने तने चले गए। सुखदेव जी के वे हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान हमेशा आप भक्त की रक्षा करे। मनु महाराज रहे 10वां बेटो है इक्ष्वाकु। हे राजन, इक्ष्वाकु रे गर्भाधान रे समय व्यवस्थित मनु ने छींक आई दी और ई कारण ज्ञान घ्राण सु ज्ञान नाक सु ओ पुत्र उत्पन्न होयो। ई वास्ते हीरो नाम इक्ष्वाकु पड़ियो। इक्ष्वाकु महाराज रे 100 पुत्र होया, जिका नाम है विपुक्षी, सबसु बड़ा निमि और दंडक। ए 3 बड़ा हा और 97 में छोटा बेटा। और महाराज राजा इक्ष्वाकु जीवन रो चौथो पण आयोजन है। आप रे सब पुत्रा ने आप रे पूरे राज्य रा अलग अलग भाग कर दिया। मध्य भाग विपुक्षी, निमि और दंडक ने दे दियो क्योंकि ये सबसे बड़ा हा। और अन्य 25 बेटा ने आर्यावर्त रो पूर्व भाग रा राजा बनाया और 25 बेटा ने आर्यावर्त रे पश्चिम भाग रा राजा बनाया। 47 बेटा ने आर्यावर्त रे दक्षिण भाग रा राजा बनाया और खुद बंद्रमाय ने तपस्या करने चला गया, वैकुंठ धाम ने प्राप्त किया। महाराज सबसे बड़ो विपुक्षी अष्ट का श्राद्ध रे वास्ते पितारी आज्ञा सु और श्राद्धोचित पशु मार करके लारियो हो, लेकिन भूख लागोड़ी ही और ई कारण एक खरगोश ने रास्ते में खा के जिगो। पिता बहुत नाराज होया और इन्हें देश निकालो दे दियो और ई कारण आनो नाम पड़ियो शशाद। लेकिन बाद में पितारी मृत्यु रे पश्चात वो वापस आप राज्य रमायण आयो, राजकाज संभालियो। देवासुर संग्राम रमायण इंद्री सवारी रे कारण आरो एक नाम पुरंजय, इंद्रवाह और कपुतस्थ पड़ियो और संसार रामायण ई नामा सु विख्यात होयो। और महाराज ई रे बेटो होयो अनेना, अनेना रे बेटो होयो यौनाश्व और यौनाश्वर पुत्र होयो मानधाता, जिके रे 50 कन्यावां ही और भी 50 कन्या हमारो गांव में सौबरी ऋषि रे साथे करियो। राजा परीक्षित प्रश्न करियो कि महाराज मानधाता आपरी 50 कन्याओं रो गांव सौबरी ऋषि साथे क्यों कर दियो? वे तो राज कन्यावा ही एक ऋषि ने क्यों परणाई? सुखदेव जी कहे, हे राजा परीक्षित, सौबरी ऋषि हजारों वर्ष वन में तपस्या करी और एक दिन नदी पर स्नान करने गया तो स्नान करते समय वे देखियो कि नदी रमायण है कुछ मछलियां बड़े आनंद से आपरे परिवार रे साथे किलोल कर रही है। जने सौबरी मन में अनिष्ट होयो कि देखो देखो ए छोटा छोटा जीव रा जंतु, जल रा जंतु ए भी आपरे परिवार रे साथे तो आनंद कर रहा है। अर्थात गृहस्थ मायने बहुत सुख है और मैं मूर्ख हजारों वर्षों तपस्या करूं, जंगल में एक लोग छो, मने भी ब्याह करना चाहिए, लेकिन अब इतने बूढ़े सारे मेरे साथ ब्याह कौन करे? तो राजा मानदाता रे कने सौबरी ऋषि गया, जार निवेदन करियो, महाराज मैं थारे द्वार पर आयो हूं, कुछ चाहूं। मानदाता क्यों लगे, महाराज मांगो। बोले महाराज मैं ब्याह करना चाहूं। अब मानदाता मन में विचार करियो, बूढ़ो डोकरो 80-84 हजार साल रो, मुख में दांत न पेट में हाथ, ब्याह और करना चाहे, मारी राजकन्या वहां ईर लायक तो है नहीं, लेकिन मना कर दूं तो श्राप दे देसी। तो मानदाता एक बहानो बना लियो कि महाराज यहाँ करो, मारे 50 बेटियां हैं, ते अंतपुर में जाओ, जिकी थाने पसंद आ जाए, जिकी थाने पसंद कर ले, यहाँ नहीं थाने पसंद नहीं, जिकी लड़की थाने पसंद कर ले वीर साथे मैं थानो ब्याह कर देसू, क्योंकि कन्या वर वरणी मानी गई है। सौबरी ऋषि समझ गयो कि राजा
ब्याह करनो तो चाहे को नहीं, लेकिन डर तो मने आवाज गई है, डर तो आवाज गई है। तो सौबरी ऋषि आप रे तपस्या रे प्रभाव शू बड़ो सुंदर स्वरूप बनायो और अंतपुर में गयो। अंतपुर में गयो तो वे 50 कन्यावां ई सुंदर पुरुष ने देख करके ई पर मोहित होगी और सबरी सब मनी मन इन्हें आपरो पति स्वीकार कर लियो। और राजा मानधाता ने आपरी 50 कन्या रो ब्याह की रे साथे करनो पड़ियो। ई वास्ते केवे कुसंग जी को है एक क्षण रो भी घातक हुआ। हजारों वर्ष तपस्या करी लेकिन एक क्षण रो संग देखियो काम क्रीड़ा करते हुए वे मछलियां ने और राजा सौबरी रे मन में विकार आ गयो। ई वास्ते केवे दुर्जन संग से क्या होगा। हमेशा सज्जना रो संग करनो चाहिए। दुर्जन संग से क्या होगा, क्या होगा। ओ दुर्जन संग से क्या होगा। प्रेम जी क्या होगा। दुर्जन दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री और राम कभी है। आवाज हुए आज उत्साह रखे, मन में जोश रखे। आज राम जी भी आएंगे, कृष्ण जी भी आएंगे, सभी देवी देवता आएंगे। जय हो। बड़ा उत्साह रखे मन में। संगत बोली है एक भी पल की, संगत पूरी है एक सिद्धि का नाश कराए। संगत बोली हो एक भी पल की, सिद्धि का नाश कराए। ओ मछली क्रीड़ा देख के सौभरी, हो मछली क्रीड़ा देख सोवरी। काम के वश हो जाए। क्या से क्या हो जाए। संग क्या से क्या हो जाए। क्या से क्या हो, क्या से क्या हो जाए। जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए अपने हाथों को पवित्र करते हुए हरे राम हरे राम बदा बाम बदा बाम बदा बाम हरे राम। दुर्जन संग से क्या से क्या हो, क्या से क्या हो जाए। ई बात संगतरी बात के अपन मारवाड़ी में देवे कि काली घने गोरे बैठे तो रंग नहीं तो अक्ल तो आवे ही आओ। ई बात हमेशा संगत जी सतपुरुषानी सज्जनारी करनी चाहिए। तो इक्ष्वाकु कुल रामायण आगे जाकर के मानधाता रहे पुरकुत्स मुचकुंद और यवनाश्व सदस्यु त्रिशंकु हरिश्चंद्र भी वंश में ही होया। हरिश्चंद्र की कथा आप सब लोग जानो हो। सत्यनिष्ठ हाँ और आपरी सत्य प्रतिज्ञा रे वास्ते आप रे बेटे पत्नी और अपने आप ने बेच दियो। हरिश्चंद्र रो बेटो यो रोहित, रोहित रो बेटो हारित, हारित रो बाहुक और बाहुक रे होया सगर। आनो नाम सगर पड़ियो। ईरे पीछे भी सुखदेव जी महाराज गए कि बाहुक महाराज री कई पत्नियां ही और महाराज वे सबरी सब ब्यान कोई संतान को नहीं
लेकिन सगर्री माता जब सगर ई माता रे आप रे गर्भ मायने आया जन सौत जिकी ही साथे वाली स्त्रियां ही ब्याने मन माने शंका हुई कि अगर ये पुत्र होगी और संतान होगी तो राजा आन सु ज्यादा प्रेम कर सी ई वास्ते सगर्री मां ने सब सौतन मिल परी विष दे दियो, लेकिन भगवान री कृपा से वो विष भी ई बालक ने मार नहीं पायो और बालक जब उत्पन्न हो तो विष रे समेत उत्पन्न हो और गर के वे संस्कृत में विष ने और ई कारण आनो नाम हो सगर विष रे सहित जिको पैदा हुए। और महाराज ई सगर रे दो पत्नियां हैं, एक सुमति और केसनी। सुमति रे 60,000 बेटा होया जिका कपिल मुनि री क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गया। और केसनी नाम री जिकी पत्नी है वीर बेटो हो असमंजस रे पुत्र हो अंशुमान, अंशुमान रो दिलीप और दिलीप रो हो भागीरथ। क्योंकि सगरा 60,000 बेटा सगर एक यज्ञ करियो अश्वमेध यज्ञ और भी अश्वमेध यज्ञ रो घोड़ो देवराज इंद्र चुरा करके ले गयो 60,000 बेटा। अरे घोड़ो कोई चुरा ले गयो तो 60,000 बेटा भी घोड़े की खोज में गया। इंद्र घबरा गयो ऐसा 60,000 मन जी मार देवेला तो इंद्र डर तो भी घोड़े ने ले परो और कपिल मुनि आश्रम रामायण ने कपिल मुनि की पीठ लारे बांध दियो और खुद बचे सु अंतर ध्यान हो गयो। और 60,000 बेटा खोजता खोजता पहुंचा, देखियो एक ऋषि आज्ञा बंद करियोड़ो बैठो है गिरे लारे घोड़ो बंधियोड़ो है और आने आयो क्रोध के देखो बबुला भक्ति कर रही है मारो घोड़ो चुरा करो। ई वास्ते कपिल मुनि रो अपशब्दा ने द्वारा अपमान कर दियो। क्यों लागियो अरे आंखें बंद कर बैठो है अच्छी ने घोड़ो छोड़ करके लायो ठहर मैं तने बतावा। अपशब्द के आदन कपिल मुनि री आंख खुली और क्रोध आयो अकारण मने गाया मुके और कपिल मुनि री आंखियां री क्रोधाग्नि सु बे 60,000 बेटा जल करके भस्म हो गया। अब ऋषि ने कोप दृष्टि सु जलर भस्म होया ई वार तक यानी गति हुई कोनी अधोगति न चला गया। तो महाराज अब ब्यानी अधोगति रो उपाय काई ब्यानी मुक्ति किया हुए तो सगर महाराज रो केसनी रो बेटो असमंजस बिना कोई संत बतायो कि गंगा ने ले जाओ अगर दे तो थारा जी का पूर्वज है ज्ञानी मुक्ति हो जासी। असमंजस प्रयास करियो लेकिन आप जीवन भर प्रयास रे बाद भी गंगा ने धरती पर नहीं ला सको क्योंकि गंगा भी समय मायने स्वर्गलोक में ही। असमंजस रो बेटो हो अंशुमान वो भी प्रयास करियो लेकिन सफल नहीं होयो। अंशुमान रो बेटो हो दिलीप वो भी नहीं कर पायो, गंगा ने नहीं ला पायो। अब भागीरथ जी होया चौथी पीढ़ी आ। भागीरथ जी महाराज मन में विचार करियो कि मारा पुरखा जी के काम ने करने की कोशिश करी भी ने पूरो करना चाहिए। तो भागीरथ जी महाराज बहुत विकट तपस्या करी और गंगा माता प्रसन्न होगी। तो भागीरथ जी की हे गंगे आप धरती पर पधारो और मारा पुरखा ने आप री छोड़िया मायने लेकर आ यानी मुक्ति कराओ। गंगा क्यों लगी भागीरथ मैं थारी तपस्या हूं प्रसन्न हूं मैं आ तो जाऊं धरती पर मारे वेग ने संभाल सीखूं। मैं आकाश हूं नीचे आसू और मारे वेग के कारण धरती माने जासू परी रसातल पहुंच जासू। तो भागीरथ के गंगा मां आप री मैं तपस्या करिए आप मारे पर प्रसन्न हो आउन ने तैयार हो तो आप ही कोई रस्तो बताओ आप रे वेग ने कौन सहन कर सके। तो गंगा माता क्यों लगी भगवान शंकर रे अलावा और कोई नहीं है जिको मारे वेग ने सहन कर सके। तू भगवान शंकर री तपस्या कर यानी आराधना कर। अब भागीरथ जी भगवान शंकर री आराधना की असिति गिरी समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति अति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हे देवादिदेव असिति गिरी समम स्यात् कजलम हिमालय रे बराबर कर काजल हुए सिंधु पात्रे और समुद्र सातु समुद्र रे बराबर स्याही हुए और संपूर्ण धरती वृक्षा री टहनियां भी अगर कलम बना ली जावे फिर भी महाराज
थारे गुणारो वर्णन नहीं कर सके। ई बात हे देवादिदेव शंकर, मैं भगीरथ थारे शरण रमायन हूँ, मारे पर कृपा करो। पर भगवान शंकर प्रसन्न होया। बोल भगीरथ कहीं जावे? बोले महाराज गंगा जी आवन ने तो तैयार है, लेकिन इधर वेग सहन करने वाला कोई नहीं, आप कृपा करो मारे पुरखानो उद्धार हो जाए। भगवान शंकर कहने लगे आवन दे गंगा ने, मारी जटाएं रमायन रमा लेशू। और भागीरथ जी महाराज गंगा जी से निवेदन करियो, और गंगा हड़ाट करती ऊपर सुनसाली और भगवान शंकर की जटा में जीवाई। भगवान शंकर जी ने आपकी जटा मुकुट रमायन लपेट ली। भागीरथ जी कहने लगे महाराज ये तो जटा रमायन गंगा ने रमा ली, अरे कुछ तो छोड़ो धार, ताकि मारा पुरखारो उद्धार हुए। जन भगवान शंकर आपकी जटारी एक लक्ष्य सुन थोड़ो सो स्थान दियो, पर गंगा बटम धार रूप में निकली। की वास्ते गंगा रो एक नाम पड़ियो जटा शंकरी। तो गंगा आ रही है आगे आगे भागीरथ जी महाराज और लारे लारे गंगा। और शास्त्र आबाद केवे कि यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने नहीं जा सके, गंगा से दूर है, लेकिन वो बड़ी भावरे साथे गंगे 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 3 बार उच्चारण करे, तो भी ने गंगा स्नान रो फल मिल जावे। तो आओ आप आठ बैठा गंगा स्नान रो फल प्राप्त कर लो। हमारे साथे 3 बार बोलो हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हे भागीरथ लायो बड़े भाव सु, भागीरथ लायो बड़े भाव सु, दुख तारण हे गंगा, बताए कुल कारण हे गंगा। ओ भागीरथ लायो बड़े भाव सु, भागीरथ लायो बड़े भाव सु, दुख तारण हे गंगा, बताए कुल कारण हे गंगा। जटा शंकरी ब्रह्म कमंडली, जटा शंकरी ब्रह्म कमंडली, ब्रह्म कमंडली रे ब्रह्म कमंडली। शांतनु की और गंगा, हे गंगा मैया शांतनु की और गंगा, भलाए कुल पर्वत फोड़ गऊ मुख से निकली, पर्वत फोड़ गऊ मुख से निकली, गौ मुख से निकली, गौ मुख से निकली। बोलत है अगर बम्बा, हे गंगा मैया बोलत है अगर बम्बा, भलाए दुख तारण हे गंगा, भला कुल तारण हे गंगा। राधा सागर रो कुटुंबधारियो, राधा सागर रो कुटुंबधारियो, हे कुटुंबधारियो माँ कुटुंबधारियो। दे दे लहर तरंगा, हे गंगा मैया दे दे छोड़ तरंगा, भलाए जुग तारण हे गंगा, भलाए कुल तारण हे गंगा। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग, सतयुग त्रेता द्वापर कल युग, द्वापर कल युग, द्वापर कल युग। चारों जुगारी के संगा, हे गंगा मैया चार जुगारी संगा, भलाए जुग तारण हे गंगा, भलाए जुग तारण हे गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इस प्रकार गंगा धरती पर आई। राजा सगर 60,000 पुत्रारो गंगा नदी
प्यारी राख ने आप रमाय ने प्रवाहित कर ली और वह मोक्ष ने प्राप्त हो गया। और ई कारण हमारे भारतवर्ष में आ परंपरा है कि व्यक्ति मृत्यु ने प्राप्त हो जाए तो मेरी हड्डियां आप गंगा रमाय ने प्रवाहित करा। गंगा रो नाम स्मरण, गंगा रो दर्शन, गंगा जल रमाय ने स्नान, गंगा जल रो पान मोक्ष प्रदान करने वालों है। बल्कि संत तो आ बात कहे कि अगर गंगा रमाय ने स्नान करके आप बाहर निकला और जब तक गंगा जी रो जल अपने शरीर पर लागेड़ो है तब तक अगर मृत्यु आ जाए तो वो आदमी सीधो मोक्ष ने भगवान विष्णु के लोक ने जाए। सुखदेव जी राजा परीक्षित ने इक्ष्वाकु वंश रो वर्णन सुनाओ देव के मन लग्या, हे राजन आगे चल करके भगीरथ जी महाराज रे बेटो यो शूद्र सौदास ने अश्मक रे वंश में आगे चालर खटवांग होया जिका ढाई घड़ी रमाय ने मोक्ष ने प्राप्त करियो। खटवांग रे बेटो यो दीर्घ बाबू रे रघु और रघु महाराज आरी कीर्ति इस संसार में इतनी फैली कि आरे बाद रमाय ने इक्ष्वाकु कुल रो नाम रघुवंश पड़ गयो। जठे राम जी महाराज पैदा हुआ, रघु रे हुयो अज और अज रे बेटो हुयो दशरथ। तो आओ आपा अब अयोध्या नगरी रमाय ने चाला जी की रघु कुल री राजधानी है और महाराज दशरथ जठे राज्य कर दिया है। कलावंती राग रमाय ने बड़ो सुंदर वर्णन तुलसीदास जी महाराज गबधानी दानी दब गबधानी दा साग पद धनी सा धनी पधनी पद गमधा पापा ने प ने प ग सा नि सा रे सा पद नि सा ग म प ग म रे सा नि सा ग म प नि सा रे ग। अवधपुरी रघु कुल मुनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मुनि राऊ। वेद विदित तेई दशरथ नाम, वेद दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ। वेद विदित तेई दशरथ नाम, वेद विदित तेई दशरथ नाम। अयोध्यापुरी रघुकुली की राजधानी और बठे महाराज दशरथ राज्य कर रहा है। महाराज दशरथ तीन रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। और एक दिन महाराज दशरथ दर्पण के सामने खड़ा आप रो चेहरो देखता जद देखियो कि कनपटिया पर सफेद बाल आवन लग गया, अर्थात बुढ़ापो आ गयो और अब तक हमारे कोई संतान हुई गोनी। हे विधाता, मारे बाद रामायण हो इतो बड़ो साम्राज्य इरो उत्तराधिकारी कौन हो सी। तो तुलसीदास जी महाराज सुंदर शब्द में वर्णन करें, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई। गलानी मोरे सुतनाई, गलानी मोरे सुतनाई। मन में बड़ी गिलानी हुई कि मारे एक भी संतान को नहीं। और पुराना राजा लोग गुरु री शरण में ही जाऊंगा, जद भी कभी कोई सुख हो तो गुरु खने और दुख हो तो गुरु खने।
गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला। शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सब गुरु ही सुनावा। कह वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। मंदरी बात गुरु जी ने सामी राखी और गुरु जी महाराज धैर्य बंधायो। हे राजा चिंता मत करो, थारो भाल थारो ललाट पट के मैं कह रही हूँ कि थारे एक नहीं चार चार बेटा हो जी। और श्रृंगी ऋषि ने बुलायो है, भाई श्रृंगी ऋषि है जिका आप वर्णन लारे सुनियो कि बे राजा परीक्षित ने श्राप दियो, तो श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बुला लिया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने बुलायो, निवेदन करियो महाराज मारे यजमान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ रे तीन रानियां हैं लेकिन संतान कोई नहीं है, और सूर्यवंश माने महाराज यज्ञ किया बिना संतान नहीं हुए, तो आप पुत्र कामेश यज्ञ करवाओ। और श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेश यज्ञ करवायो और फिर फल स्वरूप अग्नि देवता स्वयं हाथ में चरु लेकर के प्रकट होया और राजा रे हाथ में दियो। हे महाराज वो चरु लो, फिर माने जो पायसान है जी खीर है बा थानी राणिया ने खिला दो। बड़े प्रेम से दशरथ जी महाराज राजी होता बा खीर लेकर के आया। खीर रा 2 भाग करया, एक भाग कौशल्या ने दियो और शेष बची गिरा 2 भाग करया, एक सुमित्रा ने और एक केकई ने दियो। लेकिन सुमित्रा जी रो भाग जी को है वो बयान हाथ से कोई चील पूछ सक लेगी। हाँ कथा रामचरितमानस में नहीं है, भागवत में भी केवल संक्षेप में राम कथा है, लेकिन प्रसंग आए जो की वास्तव बताऊं कि बात चील लेकर के चली गई और अब दोनों रानियां कैकेयी और कौशल्या सुमित्रा ने आपकी छोटी बहन रे समान समझकर आप रे भाग में आधो सुमित्रा जी ने दियो। और वीर प्रभाव सु तीनों रानियां सगर्भा होगी। राजा दशरथ एक एक दिन बड़ी उत्सुकता के साथ बीत रियो है कि देखो भगवान के कृपा से हमारी तीनों रानियां सगर्भा हुई और अब राजा दशरथ भी घड़ी ने अड़ी करया है। जब प्रसूति गृह सु कोई आकर के समाचार देवे कि महाराज बधाई हो थारे बेटो और बा घड़ी आएगी। कौशल्या जी कौशल्या माता रे प्रसूति कक्ष रमाए ने तुलसीदास जी महाराज करे बाती थी नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तिथि है चैत्र शुक्ला नवमी, मधुमास के वे चैत्र ने चैत्र शुक्ला नवमी और
समय मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन लोक काल विश्रामा, पावन लोक काल विश्रामा, शीतल माला सुरभि बहबाऊ, शीतल माला सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, दोनों हाथ से ताली बजाओ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। रामेश्वर जी कांसी की थाली ले आओ, बेलन ले आओ, ठाकुर जी आने वाला है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, चैत्र शुक्ला नवमी, मध्य दिवस अति शीतन घामा, दिन री 12 बजी, ना सर्दी है ना अधिक गर्मी है, पावन लोक काल विश्रामा, और शीतल मंद सुगंधि बह बाबू, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। और इस समय रवान है दासी दौड़ती आई और महाराज दशरथ सामने क्यों लगी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या एक पुत्र रत्न ने जन्म दियो है। महाराज दशरथ बच्चे री रोवण री आवाज सुनी और आप रे गले रमाने पेरियोड़ो पंच लड़ो हार विदासी रे गले रमाए ने पहना दियो। और हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप लोचन अभिराम, तन घन श्यामा, आयुध बुध भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु धरा, कहे दुई कर गोरी, आकृति गोरी, करो माया गुण ज्ञाना, गया माना, वेद पुराण बना, अति मनोराही प्रगट भये निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे सोनी बचन सुजाना, रुदन भाना, यह शरीर दिगाव, हरि पद पावन, दीन पराई भवतु। राम जी महाराज रो जन्म होयो और तब तक एकई जी रहे। कक्ष सु दौड़ती दासी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, एकई जी एक सुंदर पुत्र ने जन्म दियो है। देखिए बाकी सभी भक्त रहते हैं, खड़े गए, पीछे वाले भक्त सारे बैठे हैं, बैठ के आदमी है और व्यवस्था ना बिगाड़े, सभी लोग बैठे रहे, जो पीछे बैठे उनको भी दर्शन लाभ होना चाहिए। भगवान की झांकी आपके सामने है, अभी भजन चलेगा, बधाई चलेगी, उसमें आप एक एक करके आराम से भगवान का तिलक कर सकती हैं, अर्चना कर सकती हैं। अभी सुमित्रा जी के तो समाचार आने बाकी हैं। देखिए सभी को मौका मिलेगा, सभी बारी बारी से एक एक दो दो करके ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। कृपया व्यवस्था ना बिगाड़े और कथा भी आराम से सुने, कथा भी है, झांकी भी है, भजन भी है।
टाबरिया रोए और महाराज दशरथ प्रसन्न हुए, क्योंकि संसारी रीत आई है वो नारो टाबर तो रोए कि मैं कथे आए जो, और माँ बाप राजी हुए कि देखो हमारे घर में लालू। और तब तक तीसरी राशि दौड़ करके आई, महाराज बधाई हो, सुमित्रा जी दो पुत्रा ने जन्म लियो है। और महाराज दशरथ जाने मुंह मांगी मुराद देवे, जो कुछ भी हाथ में आवे लुटारिया है। और चारों तरफ नगरी में जब पतो लग्यो तो नगरी रा लोग आया और बधाई हो। चारों ललवा प्रगट भय आज अवध में ललवा बके, वो चारों ललवा प्रगट भय आज अवध में ललवा बके, वो चारों भैया प्रगट भय आज में ललवा बके, ललवा बके देखो ढोल गुले, अरे लडुआ बने देखो ढोल गुले, वो चारों अवध में ललवा बके, चारों भैया प्रगट भय आज अवध में ललवा बके, लडुआ बने रे देखो ढोल गुले, ललवा बके देखो ढोल गुले, गुलाल अवध में ललवा आइए भैया प्रगट भय आज अवध में ललवा बके। अरे बानर मार बानर मार बंधावो मोरी बहिना, बंधावो मोरी बहिना, लगा तो जलीदार जय हो परुने लगाओ जलीदार, अवध में लडुआ बंद वो चारों बधाई हो। पूरी अयोध्या नगरी रमायण जिको भी सुने महाराज दर्शन से घनी नर्मदाजी है। और महाराज बधाई होते हुए भी पहली तो महाराज दर्शन की जोड़ी अन्न धन माणी माणिक इत्यादि से भरने लगे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया रे, केसर कस्तूरी की भरो तलैया, भर दो तलैया, भरो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, जय हो हे बरसा दो मूसलधार, अवध में लडुआ बने, वो चारों भैया प्रगट भये आज, ये चारों ललवा प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बने। और ब्राह्मणारो दल आयो स्वस्ति वाचन करे। और महाराज आज तो घुटने दो, गैया के दूध की खीर रंधाओ, गैया के दूध की गैया के दूध की खीर रंधाओ, खीर रंधाओ, खीर रंधाओ, गैया के दूध की खीर रंधाओ, गैया के दूध की खीर रंधाओ, ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लडुआ बंदे, ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लडुआ बने, चारों ललवा प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बने, वो चारों भैया प्रगट भये आज, अवध में लडुआ बने। जय हो
दो मोहरों की मोहरों की मोहरों की कर दो आवत में लडुआ बनी हरी मोहरों की कर दो आवत में लडुआ बनी प्रगट भई